रवि और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में उनका छोटा सा घर था। छोटा मगर अपनापन भरा। रवि एक प्राइवेट बैंक में काम करता था और पूजा घर संभालती थी। रोज की वही दिनचर्या थी। सुबह रवि की चाय, अखबार, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलना। पूजा का दिन वही, घर की सफाई, खाना बनाना, फिर थोड़ा सा मोबाइल पर रील्स देख लेना। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब प्यार की जगह रोजमर्रा की बातें ज्यादा हो गई थी। बिजली का बिल, दूध वाला, किराया, बच्चों की प्लानिंग और हाँ, कभी कभी तुम बदल गए हो जैसे झगड़े। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। रवि देर से उठा था और पूजा की झुंझलाहट चेहरे पर साफ थी। पूजा ने कहा, हर रोज तुम्हें जगाना पड़ता है, अलार्म भी तुमसे नाराज होगा अब। रवि ने हंसते हुए कहा, बस 5 मिनट और सोने दे यार, ऑफिस में वैसे ही सिर खा लेते हैं सब। पूजा बोली, ऑफिस में सिर खाते हैं तो घर में मेरा क्या, मैं भी तो काम करती हूँ। रवि ने जवाब दिया, कौन सा काम पूजा, सारा दिन मोबाइल देखती रहती हो, घर तो वैसे ही रहता है। ये वाक्य जैसे तीर बनकर पूजा के दिल में धंस गया। वो चुप हो गई लेकिन आंखें भर आईं। घर में अचानक सन्नाटा फैल गया। रवि जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। पूजा रसोई में खड़ी रही। आंसू चूल्हे की लौ से गिरकर सूखते रहे। शाम को जब रवि लौटा तो पूजा ने दरवाज़ा खोला, पर ना आंखों में चमक थी ना आवाज़ में गर्मजोशी। दोनों ने डिनर किया मगर बिना एक शब्द बोले। टीवी चल रहा था पर कमरे में केवल चुप्पी गूंज रही थी। रात को सोते वक्त पूजा ने करवट बदल ली, रवि से मुंह फेर कर। रवि ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच कुछ इंच की दूरी थी पर एहसासों का फासला मीलों का हो गया था। अगले दिन रवि ऑफिस गया तो मन काम में नहीं लगा। पूजा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो नाराज, आंसू भरा चेहरा। वो सोचता रहा कि क्या सच में मैं बदल गया हूं या शादी के सालों ने हमें बदल दिया है। दूसरी तरफ पूजा पूरे दिन वही सोचती रही, क्यों बोल देता है रवि ऐसी बातें, क्या मेरी मेहनत दिखती नहीं उसे। दोनों ही अंदर अंदर टूट रहे थे पर बोल कोई नहीं रहा था। रात को रवि ने सोचा आज बात कर लो, पर पूजा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, खाना टेबल पर रखा है, मैं सो रही हूं। रवि चुप रहा। उसने खाना भी नहीं खाया। रात भर करवटें बदलता रहा। वो चाहता था पूजा के सिर पर हाथ रखे, बोले सॉरी, पर ईगो ने रोक लिया। तीसरा दिन आया। रवि के ऑफिस में गलती से उसका फोन गिर गया। स्क्रीन टूट गई। थोड़ी देर में कॉल आया, पापा हॉस्पिटल में है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। रवि का दिल धड़क उठा। वो दौड़ पड़ा। पूजा को भी खबर मिली। वो भी बिना सोचे हॉस्पिटल पहुंची। रवि पहले से वहां था और जब उसने पूजा को देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। कई दिनों की खामोशी उस एक नज़र में बोल पड़ी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पूजा धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम भारी थे लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वार्ड के बाहर रवि खड़ा था, आंखें लाल, चेहरे पर थकान और दिल में डर। जब पूजा ने उसे देखा तो उसका गुस्सा जैसे पल भर में पिघल गया। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, पूजा आप ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा है टेंशन ज्यादा थी। पूजा ने सिर हिलाया, लेकिन उस आवाज में जो थकान थी वो रवि ने महसूस कर ली। कुछ देर दोनों चुप खड़े रहे। फिर रवि बोला, पूजा, अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं टूट जाता। बस इतना सुनते ही पूजा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार 3 दिनों में रवि की तरफ देखा और बोली, रवि गुस्सा तो आया था, पर जब तुम्हारा कॉल आया कि पापा हॉस्पिटल में हैं तो सब भूल गए। रवि ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा उस दिन। सारा दिन मोबाइल देखती रहती हो, वो गलत था पूजा। तुम घर चलाती हो, ये घर तुम्हारे बिना कुछ नहीं। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें पता है रवि, मुझे तुम्हारी वो बात नहीं, तुम्हारी चुप्पी ज्यादा दर्द दे गई। 3 दिन में पहली बार तुम्हारा सॉरी सुन रही हूं। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार डरते हुए पर सच्चे दिल से। अगर कभी फिर कुछ गलत बोल दूं तो डांटना, चुप मत रहना। मैं तुम्हारे बिना अपनेपन का मतलब ही भूल जाता हूं। हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में ना जाने कब रवि और पूजा के बीच की दूरी मिट गई। रवि ने कहा, पापा को डिस्चार्ज कल होगा, तुम साथ रहना, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घर जाकर सूप बना लाऊं, पापा को पसंद है। रवि ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अपने लिए भी बना लेना, 3 दिन से कुछ खाया नहीं होगा। पूजा हल्का सा हंस दी। 3 दिन की दूरी 3 सेकंड में खत्म हो गई। अगले दिन जब सब घर लौटे तो पूजा ने दरवाजे पर दिया जलाया। घर में वही पुरानी खुशबू लौट आई थी, हल्के संगीत की, चाय की और अपनेपन की।
रवि के पिता ने कहा, बेटा छोटी बातों को बड़ा मत बनने देना। रिश्ते अगर बोलना छोड़ दें तो घर की दीवारें भी चुप हो जाती हैं। रवि और पूजा दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। वो एक दूसरे से माफी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि अब माफी की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एहसास काफी था कि रिश्ता अब भी उतना ही गहरा है। रात को पूजा छत पर बैठी थी। चांद पूरा था, जैसे रिश्ते की रोशनी फिर लौट आई हो। रवि पीछे से आया और बोला, चाय बना दूं? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बना लो, कल मेरी बारी। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। अब वो चुप्पी सन्नाटा नहीं था, बल्कि सुकून था। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे किसी ने घर की दीवारों को फिर से रंग दिया हो। रवि अब जल्दी उठने लगा, पूजा की मदद करने लगा, और पूजा भी पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी। सुबह की वही चाय, वही अखबार, पर अब उनके बीच बातों का स्वाद था। रवि अब मजाक में कहता, मैडम, आज तो आप सीईओ लग रहे हैं, इस घर की कंपनी की। पूजा मुस्कुराती और जवाब देती, तो फिर आप मेरे असिस्टेंट हैं, जो कभी टाइम पर नहीं आते थे। दोनों हंसते और वो हंसी पूरे घर में गूंजती। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। रवि ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, बारिश की बूंदें भी रिश्तों जैसी होती हैं, कभी टकराती हैं पर साथ गिरती हैं। पूजा ने पीछे से कहा, और अगर साथ ना गिरे तो मिट्टी सूखी रह जाती है। रवि ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्नेह था। वो धीरे से बोला, पूजा, उस दिन अगर तुम बात न करती तो शायद मैं हमेशा गलत ही समझता। तुम्हारा चुप रहना नहीं, तुम्हारा लौट आना मुझे समझा गया। पूजा ने जवाब दिया, रिश्ता तब मजबूत होता है जब एक झगड़ा भी उसे तोड़ नहीं पाता। हम दोनों ने बस वही किया जो जरूरी था, थोड़ा झुके, थोड़ा समझे। कई बार घरों में आवाजें ऊंची हो जाती हैं, शब्द चोट कर जाते हैं, पर अगर प्यार सच्चा हो तो वही शब्द एक दिन सीख बन जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, वो दो अपूर्ण लोगों का समझौता होता है, जो हर रोज अपनेपन को नया नाम देता है। रवि और पूजा की कहानी यही सिखाती है, रिश्ता तब टिकता है जब झगड़े के बाद भी हम दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। रात को दोनों सो रहे थे। रवि ने आंखें बंद करते हुए कहा, पूजा, कल एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। एक दोस्त की शादी टूटी थी, लेकिन उसने रिश्तों की नई परिभाषा लिखी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, तो कल मैं सुनूंगी, और शायद तुम्हारी अगली कहानी भी बन जाऊं। हर झगड़े में थोड़ी दूरी होती है, लेकिन हर सच्चे रिश्ते में वो दूरी मिटाने का हौसला भी होता है। रिश्ते तभी बचे रहते हैं जब मैं की जगह हम ले लेता है।